हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज DSSB ने रिजल्ट आउट किए हैं और नोटिस भी रिलीज़ किया है। तो हम देखेंगे किस चीज़ का रिजल्ट आउट किया है और नोटिस आउट किया है, ठीक है? तो हम सीधा साइट पर चलेंगे, किस चीज़ का रिजल्ट है। साइट पर जाने से पहले वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी हम चलेंगे किसका रिजल्ट है वो चेक करते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए ये 7 डेट पड़ी हुई है, यानी कि अभी-अभी ये रिलीज़ हुआ है और ये है रिजल्ट, ठीक है? ये फाइनल रिजल्ट है। पोस्ट का नेम है सैंपल कैरियर, पोस्ट कोड है 50/24, ठीक है? इसमें जो टोटल वैकेंसी थी वो 5 थी, 2 यूआर की थी, 1 ईडब्ल्यूएस की थी, ओबीसी की 2 वैकेंसी थी, ठीक है? टोटल कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे वो हुए थे 1153 और ईडोजर जो फिल कराया गया था वो 19 फेब को कराया गया था, ठीक है? यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी सब कैटेगरी बी का 1 कैंडिडेट है जिसका रोल नंबर इस प्रकार से इसका सिलेक्शन हुआ है। पीडब्ल्यूबीडी सब कैटेगरी सी में 1 कैंडिडेट का हुआ है जिसका रोल नंबर इस प्रकार से है। यहाँ पर यूआर कैंडिडेट का है जो उसमें 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, रोल नंबर इस प्रकार से है। कैटेगरी में 1 कैंडिडेट का हुआ है जिसका रोल नंबर इस प्रकार से है और ओबीसी में भी 1 कैंडिडेट का हुआ है जिसका रोल नंबर इस प्रकार से है। इनका क्या है, ये फाइनल सिलेक्शन हो गया है। इसकी जो कट ऑफ रही है वो इस प्रकार से रही है। यूआर की रही है 178.66, ईडब्ल्यूएस की 176.38, ओबीसी की 179.66, पीडब्ल्यूबीडी की डिफरेंट कैटेगरी में इस प्रकार से रही है कट ऑफ, ठीक है? ये इसकी कट ऑफ रही है। ये था फाइनल रिजल्ट। यहाँ पर वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जो कि पीडब्ल्यूबीडी सब कैटेगरी बी में 1 कैंडिडेट है और पीडब्ल्यूबीडी सब कैटेगरी सी में भी 1 कैंडिडेट का इस प्रकार से रोल नंबर है इनके, तो इनको वेटिंग पैनल में रखा गया है। यूआर में 1 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है और ईडब्ल्यूएस में भी 1 कैंडिडेट को वेटिंग पैनल में रखा गया है। ओबीसी में भी 1 कैंडिडेट का जिसका रोल नंबर इस प्रकार से है, ये वेटिंग पैनल लिस्ट में रखे गए हैं और वेटिंग लिस्ट की जो कट ऑफ है वो है यूआर में 176.38, ईडब्ल्यूएस में 167.59, ओबीसी में 173.13, पीडब्ल्यूबीडी में कैटेगरी बी और सी में इस प्रकार से कट ऑफ रही है, तो आप चेक कर लेना, ठीक है? ये था फाइनल रिजल्ट। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलेंगे। कौन सा रिजल्ट आउट किया है DSSB ने? ये भी 7 डेट को यानी अभी आया है। रिजेक्शन नोटिस, ठीक है? पोस्ट नेम है सैंपल कैरियर, जो अभी रिजल्ट आया है उसी का रिजेक्शन नोटिस है ये। पोस्ट कोड है 50/24 और ये जो कैंडिडेट है इनका क्या है, कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने टाइम पीरियड में ई-डोजियर नहीं फिल किए थे, ठीक है? फ्रेंड्स मेरे पास भी कमेंट आया था, वो था शायद डोमेस्टिक साइंस, ठीक है? डोमेस्टिक साइंस का था एक कैंडिडेट और उन्होंने यही कहा था कि मेरा ईमेल वर्क नहीं कर रहा था और उसका ई-डोज़ियर फिल करने की डेट आउट हो गई है, मुझे पता नहीं चला, तो अब मैं क्या करूँ? तो फ्रेंड्स आप डेली के डेली क्या है, अपडेट लेते रहा करो। देखो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि DSSB का ये ई-डोज़ियर के लिए मार्क्स को रिलीज़ कर दिया गया है, ठीक है? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको ये आप वीडियो शेयर कर दिया करो, कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो जिन्होंने एग्जाम दिया है, ठीक है? तो किसी की हेल्प हो जाएगी जिनको नहीं पता चल रहा है। ये कैंडिडेट बोल रहे थे कि मैम मेरे ईमेल पर ईमेल नहीं आया और मुझे पता नहीं चला कि इसका ई-डोज़ियर फिल करने की डेट या मतलब मार्क्स को रिलीज कर दिया गया है मेरे सब्जेक्ट से, तो अब मैं क्या करूँ? अगर ई-डोज़ियर टाइम पे फिल नहीं किया तो DSSB क्या है, उस कैंडिडेट रिजेक्ट कर देता है, ठीक है? तो इसलिए DSSB की इन्फॉर्मेशन है, टाइम टू टाइम लेते रहा करो जिन्होंने एग्जाम दिया है, ठीक है? तो एक वीडियो देखने में कुछ नहीं जाता है, इसलिए वीडियो देख लिया करो लास्ट तक। चलो अब हम नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलेंगे। कौन सा रिजल्ट आउट किया है? ये भी आज ही रिजल्ट आउट किया है, ठीक है? पोस्ट कोड है 14/24, पोस्ट का नेम है अकाउंट अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर, ठीक है? अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर ये पोस्ट का नेम है। टोटल वैकेंसी 19 थी, यूआर की 10 वैकेंसी थी, ओबीसी की 5, एससी की 2, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, इसमें इंक्लूड जो थी पीडब्ल्यूबीडी की भी डिफरेंट कैटेगरी में भी इसमें इंक्लूड थी। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो 27 अगस्त में कराया गया था। जो टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए थे 169 कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम में, ठीक है? ई-डोज़ियर जो फिल कराया गया था वो कराया गया था 9 फेब को। यहाँ पर यूआर का कैंडिडेट है सब कैटेगरी पीडब्ल्यूबीडी में, कैटेगरी सी में 1 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। यूआर में सब कैटेगरी एक्स सर्विसमैन 1 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। यूआर में 8 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जिनके रोल नंबर इस प्रकार से हैं, तो आप चेक कर लेना, ठीक है? ओबीसी सब कैटेगरी एक्स सर्विसमैन में 1 कैंडिडेट का हुआ है यहाँ पर सिलेक्शन। ओबीसी में 4 कैंडिडेट का हुआ है जिनके रोल नंबर इस प्रकार से हैं। एससी कैटेगरी में 2 कैंडिडेट का हुआ है जिनके रोल नंबर इस प्रकार से हैं। एसटी कैटेगरी में भी 1 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। टोटल 19 वैकेंसी थी और यहाँ पर 18 कैंडिडेट को क्या है सिलेक्शन किया गया है। इसकी जो कट ऑफ रही है, यूआर में 130.75, ईडब्ल्यूएस में नॉन अवेलेबल, ओबीसी में 126.50, एससी में 127.75, एसटी में 99.75, पीडब्ल्यूबीडी
कैटेगरी सी में 87.75, एक्स सर्विसमैन में 76.50। इस प्रकार से इसकी कट ऑफ रही है। इसकी वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें 6 कैंडिडेट को रखा गया है। यूआर कैटेगरी में 2 कैंडिडेट को, ओबीसी कैटेगरी में 1 कैंडिडेट को, एससी कैटेगरी में भी 1 कैंडिडेट को, जिनके रोल नंबर इस प्रकार से हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी में भी 1 कैंडिडेट को, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी सी में भी 1 कैंडिडेट को रखा गया है। यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का जो कट ऑफ है वो रही है यूआर में 126.25, ईडब्ल्यूएस में नॉट अवेलेबल है, और ओबीसी में 122.25, एससी में 126.00, एसटी में 98.50, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी सी में 74.00 और एक्स सर्विसमैन नॉन अवेलेबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलेंगे। ये भी आज की ही डेट पड़ी हुई है, और यहाँ पर क्या है, ये रिजेक्शन नोटिस है। पोस्ट कोड है इसका 14/24, अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर का है। ये रिजेक्शन नोटिस है। रोल नंबर, ये वाले रोल नंबर हैं जो इन्होंने क्या है, ई डोजियर फिल ही नहीं किए हैं। ठीक है, वही इशू आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप क्या है, अपडेट रहा करिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए, क्योंकि क्या पता है इसमें आपका भी पोस्ट कोड हो और आपको पता ना चले। कई बार ऐसा हो जाता है, ग्लिच की वजह से कई बार ईमेल नहीं पहुंच पाता है, या फिर मेमोरी फिल हो जाती है ना फोन की, तब भी ईमेल रिसीव नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या है, कहीं ऐसा ना हो आपके पोस्ट कोड का कोई रिजल्ट आ जाए और आपको पता ना चले। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो, और बीच बीच में साइट को भी चेक करते रहा करो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे। ये भी आज की ही डेट का है। ये देखिए 7 डेट पड़ी हुई है, और ये किसका है वो देखेंगे। ये मेन रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, और पोस्ट कोड है 56/23, और पोस्ट का नेम है असिस्टेंट डाइटिशियन। ठीक है, इसमें जो टोटल वैकेंसी थी वो 25 थी। ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी थी, यूआर की 3, ओबीसी की 11, एससी की 6, एसटी की 3, पीडब्ल्यूबीडी भी इसमें इंक्लूड थी। इस प्रकार से, ठीक है। इसका जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो कराया गया था 24 अप्रैल को, और टोटल कैंडिडेट जो एग्जाम में अपियर हुए थे 223 कैंडिडेट अपियर हुए थे, जिसमें से 37 कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्शन ई डोजियर के लिए किया गया था। ई डोजियर 3 फेब से 17 फेब के बीच में फिल कराया गया था। यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ 21 कैंडिडेट का हुआ। यूआर में 3 कैंडिडेट हैं, और जिसमें से एक्स सर्विसमैन इंक्लूड है इसमें। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, ओबीसी में 9, एससी में 6, एसटी में 1 कैंडिडेट का हुआ है। ठीक है, जिनके रोल नंबर इस प्रकार से हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। ये ओबीसी में जो 9 कैंडिडेट का हुआ है, और ये एससी कैटेगरी में जो टोटल 6 कैंडिडेट का हुआ है। ये एसटी कैटेगरी का 1 कैंडिडेट। इसकी जो कट ऑफ रही है यूआर में 120.00, ईडब्ल्यूएस में 90.00, ओबीसी में 84.75, एससी में 80.25, एसटी में 91.00। ठीक है, एक्स सर्विसमैन में 87.25। इस प्रकार से इसकी कट ऑफ रही है। यहाँ पर वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है। टोटल 6 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया। यूआर का 1 कैंडिडेट है। इस प्रकार से है इसका रोल नंबर। ईडब्ल्यूएस में 1 कैंडिडेट को रखा गया, ओबीसी में 2 कैंडिडेट को रखा गया, एससी में भी 2 कैंडिडेट को रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो ये आज DSSB ने 3 रिजल्ट आउट किए हैं। तो अभी मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।